वेलकम टू अर्थ फ्रेम, जहां दो नदियां सिर्फ मिलती नहीं बल्कि एक नई पहचान लेकर आगे बढ़ती हैं। एक तरफ है भागीरथी और दूसरी तरफ अलकनंदा, और इन दोनों का मिलन बना है एक ऐसी धारा जिसे हम कहते हैं माँ गंगा। स्वागत है देवप्रयाग में। पहाड़ों के बीच से तेजी से बहती ये नदी भागीरथी है। इसका पानी जैसे अपने साथ हिमालय की कहानी लेकर चलता है। पत्थरों से टकराती लहरें और पहाड़ों के बीच इसकी गूंज ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई प्राचीन संगीत बजा रही हो। लेकिन कुछ ही दूरी पर इसका सामना होने वाला है एक और विशाल नदी से। ये है अलकनंदा। हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर कई घाटियों और तीर्थों को पार करती हुई अलकनंदा यहाँ देवप्रयाग पहुँचती है। शांत, गहरी और अपने अंदर हजारों सालों की एक कहानी समेटे हुए। और फिर आता है वो पल जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं। ये है देवप्रयाग का संगम। ध्यान से देखिए, दोनों नदियों के पानी का रंग कुछ दूरी तक अलग अलग दिखाई देता है। एक तरफ भागीरथी, दूसरी तरफ अलकनंदा, पर फिर धीरे धीरे दोनों धाराएं एक हो जाती हैं। यही वो जगह है जहां से इन दोनों का नाम पीछे छूट जाता है और जन्म होता है गंगा का। देवप्रयाग सिर्फ नदियों का संगम नहीं है, ये आस्था का भी संगम है। कहा जाता है कि इस पवित्र भूमि का संबंध राकिंशी देव शर्मा की तपस्या से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस स्थान को देवप्रयाग कहा गया। संगम के किनारे बसा प्राचीन रघुनाथ जी मंदिर और आसपास के पहाड़ इस जगह को एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास देते हैं। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। सोचिए, इन नदियों ने पहाड़ों को पाट कर अपना रास्ता बनाया है। कितने मौसम देखे होंगे इन्होंने, कितने यात्री आए और चले गए, कितनी प्रार्थनाएं इस पानी के साथ बह गई। लेकिन गंगा की ये धारा आज भी लगातार आगे बढ़ रही है। शायद यही प्रकृति हमें सिखाती है, रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, रहते रहना चाहिए। भागीरथी और अलकनंदा का ये मिलन सिर्फ दो नदियों का मिलन नहीं, ये हिमालय की दो यात्राओं का अंत और गंगा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। देवप्रयाग हमें याद दिलाता है कि कभी कभी दो अलग रास्ते जब एक हो जाते हैं तो एक नई पहचान जन्म लेती है, और शायद इसी का नाम है संगम।